और उधर साइरस मिस्त्री रतन टाटा विवाद में अब सुब्रमण्यम स्वामी भी कूद गए हैं। जी हां, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रतन टाटा पर लगे आरोपों की जांच करने को कहा है। स्वामी ने रतन टाटा की एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइंस में नियमों का उल्लंघन कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। स्वामी ने इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करने को कहा है, जिसमें सीबीआई, ईडी से भी शामिल हो। स्वामी ने अपने दावे में साइरस मिस्त्री के आरोपों का हवाला दिया है। स्वामी ने लिखा कि टाटा पर 4 आपराधिक मामले बनते हैं। इनमें साजिश, पब्लिक फंड का दुरुपयोग, भरोसा तोड़ने का अपराध और धोखाधड़ी के आरोप बनते हैं। साइरस मिस्त्री ने बोर्ड सदस्यों को लिखे ईमेल में आरोप लगाया था कि ग्रुप पर भारी भरकम कर्ज के बावजूद उन्हें 2 एविएशन वेंचर्स में निवेश करने के लिए मजबूर किया गया था। मिस्त्री ने यह भी कहा था कि एक फॉरेंसिक जांच में 22 करोड़ रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन का भी पता चला। और इस पूरे मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। सर, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसमें एयर एशिया और विस्तारा के साथ जो डील हुआ उसमें जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी और जो भी गलत तरीके अपनाए गए उसको आपने इसमें फोकस किया है। कौन कौन से ऐसी खास बातें थी जिसको दरकिनार किया गया? देखिए, मैंने 2 चिट्ठी लिखी आज। एक तो प्रधानमंत्री को याद दिलाने के लिए कि मैंने पहले भी उनको एयर एशिया और विस्तारा के बारे बताया कि ये फ्रॉड है, ये हमारे कानून के विरुद्ध में है। ये मैंने उस समय लिखा था, परंतु हमारे 2-3 मंत्री जो टाटा के हितैषी थे उन्होंने उनकी बात ज़्यादा चली और ये मेरी बात को उल्लंघन किया, नज़रअंदाज किया था। तो मैं फिर कोर्ट में चले गया। अब कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और 11 नवंबर को मेरे ख्याल में फ़ैसला की स्थिति पर आ गए हैं और हम जीतेंगे। दूसरी बात है कि मैंने ये कहा कि जो मिस्त्री ने चिट्ठी लिखी है और मिस्त्री की चिट्ठी के कारण मुझे भी पुष्टि मिली है एयर एशिया और इसमें विस्तारा में, बट उनकी चिट्ठी में अनेक अपराधों का उन्होंने जिक्र किया है और वो अलग अलग कानून में आते हैं अपराध। एक सीबीआई में 4-5 अपराध बनते हैं और इसी प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज बनती है। सर, अगर चिट्ठियों की हम बात करें, अगर आप साइरस मिस्त्री की चिट्ठी को देखें तो उसमें कई तरह के और भी आरोप लगाए गए हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि उन्हें सारे राइट्स नहीं दिए गए जैसे चेयरमैन। वो तो अपराध के रूप में नहीं है, वो तो कि एक नीयत ख़राब है ये दिखाने के लिए है कि टाटा के नीयत ख़राब थे, पर वो तो अपराध नहीं बनती है। अपराध बनती है जब वो कहते हैं कि 22 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, या एयरसेल मैक्सिस में ये शिव शंकरन को कुछ व्यवस्था की गई। सर, ये फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर जो आरोप लगाए हैं साइरस मिस्त्री ने, तो आपको लगता है कि चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलकर सामने आ सकती हैं, इसलिए साइरस मिस्त्री को बलि का बकरा बनाया गया? नहीं, वो हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था ना, सब में वो अड़ंगा कर रहा था, रिपोर्ट करो, ये करो। उसने या अंदर जांच भी करा दी, एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट करा दी। माने जो क्रिमिनल पैसा का व्यर्थ हुआ है, खर्च हुआ है, उसके बारे में उसने जांच भी कराई। तो टाटा को लगा कि ये आदमी तो हमें आखिर में कहीं ना कहीं फंसा देगा, इसीलिए उसको चिट्ठी करी।